नॉर्सेट 9 मेंस का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है, कट ऑफ भी पता चल चुके हैं, लेकिन अब सवाल है कि सेफ रैंक क्या रहने वाली है। हर एक बच्चे को फिलहाल यही चिंता हो रही है कि मेरी रैंक 6000 है, 5000 है, 7000 है, 3000 है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कैटेगरी वाइज कितनी टोटल सीट्स हैं, उसके बाद कितने मेल सीट्स हैं, कितनी फीमेल है, सबको मिला के इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि सेफ रैंक आपकी कैटेगरी के लिए मेल या फीमेल कैंडिडेट में कितनी रहने वाली है। अब टोटल सीट्स इस बार नॉर्सेट 9 के लिए रही थी 3700, कुछ बाद में इंक्रीज भी हुई है सीट्स, इसीलिए 3700 है, जिसमें से फीमेल की सीट्स हैं 3050 और मेल कैंडिडेट्स के लिए सीट है हमारे पास 650। अब इसके बाद पहले ये देख लेते हैं कि कट ऑफ इस बार कैटेगरी वाइज क्या रही है। कट ऑफ यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए रही है 50%, उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रही है 45% एंड एससी और एसटी दोनों के लिए रही है 40%। बाकी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए कट ऑफ अलग अलग रही है। अब हम देखेंगे कैटेगरी वाइज कि इस बार सेफ सिलेक्शन किस रैंक तक होने वाला है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले एक चीज समझना जरूरी है कि इस बार दोनों रेशो अप्लाई हो रहे थे। कहीं पर 80-20 था, कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो उसको बदल के 50-50 भी रख दिया गया था। तो यानी कि अब जो रैंक्स मैं तुम्हें बताऊंगी सेफ रैंक्स, वो हम एक रेंज के अंदर डिस्कस करेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जा सकता है। 5-10 सीट ऊपर नीचे लेके आप चलना, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक इसी रैंक तक सिलेक्शन होगा, एक रैंक भी ऊपर नहीं जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 5-10 सीट नीचे भी रह जाएं या फिर कुछ 1-2 ऊपर चला जाए। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यूआर कैटेगरी के साथ। यूआर मेल के अंदर जो टोटल सीट्स थी वो है हमारे पास 301 और सेफ सिलेक्शन रैंक रहने वाली है 1062 से लेकर 1585। अब इसका मतलब समझना है, सेफ यानी 1062 से पहले वाले बच्चे सेफ है। 1061, 1060, 1059 ये वाले बच्चे हैं जिनका श्योर सिलेक्शन है कि हाँ इनका तो पक्का हो ही जाएगा। बाकी इससे लेकर 1585 तक जा सकता है, क्योंकि कहीं बार 50-50 भी रेशो रहा है। नेक्स्ट यूआर फीमेल के अंदर टोटल सीट्स थी 998, जिसमें से सेफ सिलेक्शन रैंक जो रहेगी दैट इज 2290 यानी 2290 ये सेफ है। इससे पहले वाले बच्चों का सिलेक्शन पूरा है और उसके बाद 2496 तक ये जा सकता है। अब ये चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी कि हम इसे दोनों तरीके के रेशो के हिसाब से प्रेडिक्ट करके आपको बता रहे हैं। 80-20 रेशो वाले इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से भी और 50-50 यानी सब कुछ कंबाइन करके बता रहे हैं। इसीलिए 2 रेंज यहाँ पर लिखी हुई है, यानी ये आपका श्योर सिलेक्शन है यहाँ से नीचे, या फिर ये कहें तो इससे हाइयर रैंक पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये आपका 2496 तक भी जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास ओबीसी कैटेगरी, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल सीट्स थी 198 और इसमें सेफ सिलेक्शन रैंक रहेगी 1378, 1378 से लेकर 1480 तक, यानी 1378 से पहले वाले बच्चों का सिलेक्शन इस बार पक्का है। उसके बाद हमारे फीमेल कैंडिडेट्स ओबीसी में टोटल सीट्स हैं 723 और सेफ सिलेक्शन रैंक आपके लिए रहेगी 2339 से लेकर 2560। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जिसमें टोटल मेल के लिए सीट्स थी 61 और जो सेफ आपके पास रैंक रह सकती है वो रहेगी 2218 से लेकर 2430 तक, यानी 2218 से पहले वाले बच्चे तो पूरे सेफ हैं। फीमेल के अंदर टोटल सीट्स ईडब्ल्यूएस में थी 261 सीट्स हैं, जिसमें सेफ सिलेक्शन रैंक आपकी रहेगी 3505 से लेकर 3655। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एससी और एसटी कैटेगरी बच गया। एससी कैटेगरी में मेल के लिए टोटल सीट्स थी 97, जिसमें आपकी सेफ रैंक रहेगी 2400 तक। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये जा सकता है 2620 रैंक तक। फीमेल के अंदर एससी कैटेगरी में टोटल सीट्स हैं 386 और जो सेफ सिलेक्शन है वो आपका रैंक तक जा सकता है 4220 और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएगा 4565। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है एसटी कैटेगरी, जिसमें मेल्स के अंदर सीट्स थी 44 और जो सेफ सिलेक्शन रैंक रहेगी 7335 तक आप सेफ हैं। इससे पहले वाले बच्चे प्रिपेयर हो जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, चॉइस लेकर, और उससे ऊपर ये जा सकता है 7655 तक। नेक्स्ट हमारे पास एसटी फीमेल के लिए 176 सीट्स हैं, जिसमें सेफ सिलेक्शन रैंक रहेगी 9775 से लेकर 9950। ये सारी की सारी रैंक प्रेडिक्शन है सारी कैटेगरीज के लिए। टोटल सीट्स हमारे पास 3700। अब हमारे पास वो स्टूडेंट्स भी रहे होंगे जो इस रैंक के अंदर नहीं आ रहे हैं, इससे ऊपर जा रहा है, या फिर इस बार इस मेंस वाली लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया है।
तो फिर आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो स्टूडेंट्स जो इस रैंक के अंदर आ रहे हैं तो आप तो तैयारी शुरू कर दो, इस बार डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। चॉइस फिलिंग 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक होने वाली है। नेक्स्ट स्टेप है आपका वो बहुत ध्यान से करना है। अब इसके बाद बात आती है हमारे उन स्टूडेंट्स की जो इसके अंदर नहीं रहे हैं। सो डोंट बी सैड, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, किसी का सेकंड, किसी का उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आपको अब ध्यान रखना है कि आगे आने वाले टाइम में यानी नॉर्सेट 10 के लिए या बची हुई वैकेंसीज के लिए हमको ऐसा क्या करना है कि इस बार हमारा फाइनल लिस्ट के अंदर नाम आ जाए। और सिलेक्शन के लिए जितना आपकी मेहनत और आपका पढ़ना ज़रूरी है, लक ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है सही रिसोर्स चूज़ करना। अभी भी नॉर्सेट 10 में टाइम बचा हुआ है। अगर आप अभी भी अच्छे से सीरियस होके सही रिसोर्स के साथ, सही गाइडेंस के साथ पढ़ना शुरू करते हो तो फिर डेफिनेटली नेक्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। इसके लिए ही एनप्रेप ने नॉर्सेट 10 फोकस्ड और बाकी वैकेंसीज के लिए भी गोल्ड बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। लेकिन इस पे एक स्पेशल ऑफर है जो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो पिछली बार कुछ गलतियों से रह गए हैं और इस बार सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं आपके लिए जो 31 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, जिसमें आपको ये कोड यूज करना है। यू विल गेट 40% डिस्काउंट, 1 एक्स्ट्रा मंथ्स वैलिडिटी टिल नॉर्सेट 10 जब तक आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, एंड उसके साथ साथ आपके रिवीजन के लिए फ्री नर्सिंग एक्सप्रेस बुक भी आपको दी जाएगी। अब गोल्ड बैच की क्या खासियत है उसको तो बार बार बताने की जरूरत है ही नहीं। ऑलरेडी यू नो कि इसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है। दिस इज अ होल पैकेज। एक बार ये कर लिया तो उसके बाद आपको कुछ और उठाने की जरूरत नहीं है। और फिर भी बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैंने लेक्चर तो देख लिए लेकिन फिर भी मुझे डाउट रह गया, ऐसे क्वेश्चंस का क्या जो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए हमने साथ ही में आपके लिए YouTube पर गोल्ड सीरीज भी लॉन्च की है जो आई थिंक अब तक आपको पता चल चुकी होगी। यानी आप गोल्ड से पहले लेक्चर्स देखिए, वहां से अपने नोट्स बनाइए और बेसिक थ्योरी के साथ फिर गोल्ड सीरीज की क्लास अटेंड करने आइए सेम टॉपिक की। आपको पहले ही दिन वी आर ट्राइंग कि हमें कम्युनिटी बिल्ड करें, तो आपको पहले ही हम ये बता दें कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं ताकि आप वो चीज़ पहले ही पढ़ के आएँ। एंड एडवांस क्वेश्चंस, मुश्किल क्वेश्चंस और उसके अलावा ऐसे कंसेप्ट जो समझ में नहीं आते हैं उनको हम यूट्यूब पर लाइव आपके साथ प्रैक्टिस कर सकें। तो आई थिंक समझ आ गया होगा नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं, अच्छे से फॉलो करना है और इस बार सीरियस होकर पढ़ना है। बाकी वो स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनकी रैंक अच्छी है और जिनका इस रैंक के अंदर नंबर है जो मैंने अभी बताया है, उनको हमारी पूरी टीम की तरफ से कंग्रेचुलेशंस। आप अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर जरूर करना क्योंकि सेलिब्रेशन तो बनता है। आप फॉर्म फिल करके हमारे साथ शेयर कर सकते हो। फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।